हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। यहाँ पर पवन कुमार जी का सवाल है आईडीबीआई बैंक पर कि 59 रुपये पर खरीदा है, इसमें क्या लक्ष्य रखा जाएगा? अभी तक ज़्यादातर सवाल आईटी को लेकर के थे जो कमज़ोर सेक्टर था। अब ये वो सेक्टर है जहाँ पर स्ट्रेंथ रहा है। तो अब 59 पर आईडीबीआई बैंक, इसमें क्या करें? तो अच्छी बात ये है कि इसने 2 बार ही अपना 200 डीएमए टेस्ट कर लिया। तो ये गुड न्यूज़ है और इसके कारण से ये पॉजिटिव हो जाता है यहाँ से। और कब तक पॉजिटिव रहता है, जब तक फिर से ये जो बॉटम बना है 47 का, उसके नीचे क्लोज जब तक नहीं, तो वहीं से डिमांड क्रिएट होगी। तो उसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होगा, आपको 59.60 मिलेगा। हो सकता है उसके ऊपर भी मिल जाए 1-2 रुपये। हाँ, 65 तक भी मिल सकता है। सब कमाल रिजल्ट करेगा और कोई कमाल नहीं करता ऐसे क्वार्टर में तो। लेकिन होप्स अच्छे हैं और बाकी नीचे वाले लेवल का ध्यान रखिए। वो छूटा इस बार क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर शायद 200 डीएमए वाला सपोर्ट भी नहीं रहे। जी। अच्छा, इनका जो खरीद भाव है 59 रुपये का, इन्होंने क्या कोई अलग से कोर्स किया होगा टॉप पे खरीदने के लिए, या मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को ये खूबी अपने आप ही मिल जाती है? वो थोड़ा ये लालच वाली ही खरीदारी मुझे लग रही है कि मोमेंटम आ गया है, जबकि वहाँ पे बहुत क्लियर होगा कि वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। मतलब एक्सपेंसिव नहीं, ओवर बॉट हो जाना चाहिए था। हाँ, दिख तो रहा है कि वहाँ जाके खरीदना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं, शायद इनके पास गाइडेंस नहीं रहेगा। जी। अब इसमें मसला यही है कि एक आम निवेशक जिसके पास बहुत सारे टूल नहीं होते हैं, आप तो 150 टूल लेकर के अपने सिस्टम में बैठे हुए हैं, लेकिन एक आम निवेशक के पास जब तक वो आप जैसे विशेषज्ञों की सलाह न ले, मतलब मैंने तंज कस तो दिया उनके ऊपर कि अच्छा इन्होंने कोई कोर्स किया है क्या टॉप पर खरीदने का, लेकिन हकीकत ये है कि आम निवेशकों के पास इस तरह के टूल नहीं होते हैं जिनसे वो ये समझ पाएँ कि अच्छा कोई शेयर अब चलना शुरू कर रहा है या बहुत चल चुका है, कि मतलब बहती गंगा में हाथ धोने का समय है या बाढ़ आई हुई है तो उससे हट जाना है। तो इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिए, कैसे मतलब आम निवेशक के पास जिस तरह के टूल अवेलेबल होते हैं उनको देख करके, मतलब वो क्या 2-4 संकेत हैं जिनसे वो समझें कि अ, यहाँ पर बहुत तेज़ चाल आ गई है, अभी इस पे नहीं जाना है, और कहाँ पर आप ये समझेंगे कि अभी तो गाड़ी चलनी शुरू हुई है, अभी भी चलते-चलते भी पकड़ लो ट्रेन को? नहीं, इसका एग्ज़ाम्पल मैं बहुत सिंपल दूँगा। मतलब जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, वो काम नहीं करना चाहिए। देखिए, आज की तारीख में क्या है, इतना हमको पता है कि बुखार लगे तो पैरासिटामोल खाना है। लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा खाया तो उसका नुकसान क्या है, ये भी पता होना चाहिए। तो आप खरीदने जा रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए बाज़ार में कि इन्फोसिस, रिलायंस, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये ब्रिटानिया, ये सब खरीदेंगे तो किसी दिन ज़िंदगी में बाहर निकल जाएँगे। तो ये जनरल आपको खरीदारी करनी है तो वैसे जगह जाके करिए। अब आईडीबीआई बैंक में तो आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए ही ना, तो इसके लिए तो आपको पैथोलॉजी टेस्ट लगेगा। तो उस हिसाब से जाइए कि अगर आप किसी के सहारे नहीं हैं, कोई गाइडेंस नहीं है आपके पास, तो फिर वो चीज़ें नहीं कीजिए जो कि कॉमन मैन के लिए नहीं। कॉमन मैन के लिए सिर्फ़ इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स होने चाहिए या फिर इंडेक्स फंड होना चाहिए, ईटीएफ होना चाहिए। उसमें जाके आपको फ़ायदा मिल जाएगा, कोई ज़्यादा हँसने-वसने का ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। ये सब चीज़ में तो एक्सपर्टीज़ चाहिए ही, हम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब अपने आप करना है तो या फिर पढ़ाई करके एक्सपर्ट बनें या किसी का हाथ पकड़ के चलें। जी। तो यहाँ पे जो आपका खरीद भाव था, एक मोटी-मोटी चीज़ मैं भी आपसे पवन जी जोड़ना चाहूँगा कि जब आप खरीदते हैं और उसके बाद कहीं पर निर्णय गलत हो जाता है, तो कुछ नहीं तो अगर आप टेक्निकल नहीं भी देखते हैं, अगर आप फंडामेंटल नहीं भी देखते हैं, तो भी अपने मन में एक लेवल तो कोई बना कर के रख लेंगे ना कि इससे ज़्यादा मेरा नुकसान होने लगेगा तो फिर मैं निकल जाऊँगा या किसी से वहीं पे पूछ लूँगा। अभी किस्मत की बात है कि आपके खरीदने के बाद ये 42 तक, 43 तक गिरा और उसके बाद वापस भी सँभल गया है लगभग 52-53 तक। लेकिन जिस समय 40-42 पे 43-44 के आसपास गिरा था, उस समय तो आपका नुकसान और ज़्यादा गहरा होगा, परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो काफ़ी नुकसान था आपका।
तो उतना नुकसान आपको देखना ही नहीं था। एक गलती ये भी है कि आप अभी यहाँ 53 के आस-पास पहुँच रहे हैं। आपको अगर 59 पे आपने खरीदा था, मान लीजिए 55 ही आ गया होता, वहीं पे आपको निकल जाना चाहिए था। कोई तो आपको एक एग्ज़िट लेवल अपना डिफ़ाइन करके रखना चाहिए। कोई भी शेयर जब आप खरीदें तो आपके मन में 2 चीज़ें बड़ी साफ़ होनी चाहिए। एक तो आपका या तो टारगेट तय होना चाहिए या टाइम होराइज़न तय होना चाहिए कि मैं इतने साल के लिए खरीद रहा हूँ। उसमें भी एक टारगेट आपके मन में होना चाहिए मोटे तौर पे। और दूसरे कि कब आप ये समझ लेंगे कि मेरा फ़ैसला गलत हो गया और मुझे निकल जाना चाहिए। तो वो तो बहुत आसान तरीका है उसको समझने का कि या तो वो समय बहुत खर्च करने लगे, मान लीजिए बहुत ज़्यादा ना भी गिरे लेकिन एक रेंज के अंदर अटका रहे, तो आपको रिव्यू करना होता है। और उससे पहले आम तौर पे ये होता है कि आपने 59 पे खरीदा, उसके बाद वो गिरने लग गया। तो गिरने लग गया तो 59 के बाद आप या तो 57 होगा, 56 होगा, 55 होगा, 54 होगा, किसी लेवल पर तो आपको अ, या तो किसी एक्सपर्ट की मदद से या अपने आप ही कहीं तो निकलना ही पड़ेगा ना। अगर आपकी गाड़ी जो है वो बेलगाम हो गई है, ब्रेक फेल हो गया है और वो गाड़ी आपको दिख रही है कि ढलान की तरफ जा रही है, तो फिर गाड़ी छोड़ कर के आपको कूदना ही पड़ेगा। उसका कोई वहाँ पे रास्ता नहीं होता है, कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, नहीं तो पवन जी कहेंगे कि